हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं विकास, मेरे चैनल स्टडी पॉइंट विद विकास पे आपका स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने डायरेक्शन के बेसिक के बारे में पढ़ा था। आज हम इसकी कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए टॉपिक को शुरू करता हूँ। जो बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी थी, जिन बच्चों ने, वो एक बार प्रीवियस वीडियो देखी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन टॉपिक के बेसिक कंसेप्ट के बारे में कुछ बताया गया है। क्योंकि जो कुछ भी होगा वो उसी के बेसिस पे होगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए पहले टाइप मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आप ध्यान से देखिए। शाबाश। ए उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दोबारा दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो बताइए कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, इसको सोल्व करवा देता हूँ। उसने क्या कहा है, सबसे पहली लाइन, ए कौन सी दिशा में चलता है। ए कौन सी दिशा में चलता है, उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा कहाँ होती है, ऊपर की ओर। मान लिया ये है ए। कौन है ये, ए। ये उत्तर दिशा में चलता है, कितनी दूरी पर चलता है, ए उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, यानी कि डिस्टेंस कितनी होगी, 2 किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर। उसके बाद वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से अगर दाएं मुड़ेगा तो कहाँ मुड़ेगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब इधर। यहाँ से दाएं मुड़कर कहाँ चला, 5 किलोमीटर। कितनी दूर, 5 किलोमीटर। क्लियर है, यानी कि यहाँ तक चल पड़ा। उसके बाद वह फिर दोबारा दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। फिर दोबारा यहाँ से दाएं, दाएं का मतलब नीचे की ओर चलेंगे। कितनी दूर चला, 2 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पहुँच गया, 2 किलोमीटर चलता है। तो बताइए कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो ध्यान देना दोस्तों, क्या पूछा है, वह प्रारंभिक बिंदु से। प्रारंभिक बिंदु कौन सा था, ये वाला। ठीक है, और लास्ट बिंदु कौन सा है, ये। तो इससे किसके साथ से लगा हुआ है, से वर्ड किसके साथ लगा हुआ है, प्रारंभिक बिंदु के साथ। से वर्ड किसके साथ है, प्रारंभिक बिंदु से के साथ। तो कहाँ से चलना शुरू करेंगे दोस्तों, प्रारंभिक बिंदु से चलना शुरू करेंगे। इसका मतलब यहाँ से चलेंगे और कहाँ तक जाएंगे, लास्ट में जो पॉइंट है वहाँ तक जाएंगे। यानी कि एरो का निशान जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। कैसे होगा, इस प्रकार से। तो ध्यान देना दोस्तों, मैंने आपको डायग्राम समझाया भी था, दोबारा एक बार बता देता हूँ मोटा मोटा। जो इस प्रकार आप देखते हैं तो ऊपर कौन सी आएगी, नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। और इन दोनों के बीच में ये अगर ऐसे एरो आता है तो इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ है, ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ है, ईस्ट, इन दोनों के बीच में। इधर आता है तो साउथ है, ईस्ट। ठीक है, इधर आता है तो नॉर्थ है, सॉरी साउथ है, वेस्ट। और ऊपर अगर जाता है तो नॉर्थ है, वेस्ट। आगे सबको समझ में क्लियर है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि एरो किस प्रकार से है। तो एरो ऐसे लगा हुआ है, ऐसे एरो किस में लगता है, जब यहाँ से आप लोग इधर जाते हैं, किधर, ईस्ट की साइड। तो आपका आंसर, अगर वो पूछता है किस दिशा में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ईस्ट। उसने पूछा है कितनी दूरी पे। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे 2 गया, फिर 5 गया, फिर 2 गया और वापस 2 आ गया। यानी कि 2 ही इधर से गया था, 2 ही वापस आ गया था, इसके बिल्कुल सामने आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो बीच की दूरी है, यही तो इन दोनों के बीच की दूरी रहेगी। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 5। तो ये भी कितनी हो जाएगी, 5। तो आपका आंसर क्या आएगा, 5 किलोमीटर ईस्ट। आपका आंसर क्या रहेगा, 5 किलोमीटर ईस्ट। क्लियर है, आया समझ में। एक बार आप क्वेश्चन को दोबारा देख लेना पीछे करके। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, थोड़ा सा अलग इसी टाइप का। देखिए इसमें क्या कह रहा है, रवि दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो बताइए कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, रवि किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में। यानी कि दक्षिण दिशा का मतलब नीचे। कितनी दूर चलता है, 3 किलोमीटर। ये 3 किलोमीटर चल पड़ा। ये रवि नाम के कोई बंदा था। ठीक है, रवि 3 किलोमीटर किस डायरेक्शन में, नीचे, दक्षिण की ओर। ठीक है, उसके बाद वह कहाँ मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दाएं मुड़ने का मतलब इधर,
कितनी दूर चलेगा? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चलता है, तो बताइए कि वह कितनी दूर और तो बताइए कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो यानी कि यहाँ पे पहुँच के यहाँ से चला था। ठीक है, से किसके साथ है? प्रारंभिक बिंदु से, यानी कि यहाँ से चलना शुरू करेंगे, यहाँ से चलना शुरू करेंगे, यहाँ से जाएंगे। तो ध्यान देना भाई सभी बच्चे, उसने प्रारंभिक बिंदु से पूछा है, यानी कि एरो जब इस प्रकार से आए, जब ये है एरो अगर नीचे की ओर आता है, इसका मतलब ये डायरेक्शन होगी। कौन सी डायरेक्शन होगी? ये वाली। ये क्या होती है? वेस्ट। ये क्या होती है? साउथ। ये क्या होती है? नॉर्थ। और ये क्या होती है? ईस्ट। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? साउथ है, वेस्ट, यही तो होगा। यानी कि अगर डायरेक्शन पूछता है तो आपका आंसर आएगा साउथ वेस्ट। लेकिन उसने डिस्टेंस भी पूछी है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको अगर वो पूछे कुल कितनी दूरी तय करता है, तो कुल दूरी अगर पूछता है तो 4 और 3 7 किलोमीटर आप कह सकते हैं। लेकिन उसने कुल दूरी ना पूछ के उसने क्या पूछा है? वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ हमें कम से कम दूरी वाले जो भी है डिस्प्लेसमेंट को लेना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? जिसको हम हिंदी में विस्थापन कहते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है वह छोटी से छोटी दूरी। ठीक है, जो यानी कि देसी भाषा में अगर हम लोग बात करें तो शॉर्टकट। ठीक है, तो शॉर्टकट यानी कि कम से कम दूरी वाला बताना है, यानी कि यहाँ से चलना शुरू करेंगे यहाँ तक। तो जब इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है? पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या है? आपने 8th 9th क्लास में पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। ठीक है, तो वही प्रमेय है जो मैथ के अंदर यूज़ में होती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या यूज़ में लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर है? इंग्लिश में बात करूँ तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये लंब क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, आगे समझ में दोस्तों, ये आपका फार्मूला है किसका? पाइथागोरस प्रमेय का। किसका फार्मूला है? पाइथागोरस प्रमेय का। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ तक? इससे आगे देखिए शाबाश, इसके अंदर हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो वैल्यूज़ क्या क्या थी देखिए, यहाँ पे ये क्या है? सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूज, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे? कर्ण। ठीक है, क्या कहेंगे? कर्ण। और उसके बाद जो ये नीचे वाली है, इसमें से आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, डजेंट मैटर जब तक एंगल ना दे। बस इतना याद रखना, अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब लंब। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? बेस। बेस का मतलब आधार। ठीक है, क्लियर है? आगे समझ में? यहाँ तक क्लियर है? यानी कि लंब, यानी कि अगर थीटा ये होता तो ये इसका उल्टा आ जाता, ये लंब आ जाता, ये आधार आ जाता। ठीक है, तो अब ध्यान देना दोस्तों, पी का मान इसने कितना दिया है? 3, और बी का मान इसने कितना दिया है? 4। तो हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिए, तो आपको एच स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर आपको निकालना है। तो एच स्क्वायर क्या होगा? पी का मान कितना है? पी का मान अभी अभी मैंने आपको बताया, पी का मान है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा? एच स्क्वायर बराबर है, क्या आएगा दोस्तों? एच स्क्वायर बराबर है 3 तिया 9 प्लस 4 सौ के 16, 9 और 16 कितना हो जाएगा? 25। यानी कि एच स्क्वायर का मान कितना आ गया? 25। आपको खाली एच का मान चाहिए था, एच का मान क्या आएगा? इसके ऊपर भी अंडर रूट कर देंगे, इसके ऊपर भी अंडर रूट, यानी कि यहाँ पे भी अंडर रूट और यहाँ पे भी अंडर रूट। इस अंडर रूट से ये पावर कट जाएगी। क्लियर है? तो यह क्या बचा? एच बराबर है √25। √25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5। अगर मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या रहेगा? 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो गलती नहीं करनी है, और आपको पता क्या कैसे चलेगा कब पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, कब नहीं लगानी। ये चीज़ें आपको 99% ऑप्शन से पता चलेंगी, क्योंकि कई जगह पे ऐसा मान आपको दिया मिलेगा जिसके अंदर आपको सोचना होगा, और जब आप उसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो वो रूट्स के अंदर आएंगे। ये जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 41 अंडर रूट। ठीक है,
41 अंडर रूट कब हो सकता है? जब कोई भी ट्रायंगल बना के देते हैं या कोई भी बनती है इस प्रकार से तो एक 5 का स्क्वायर हो जाएगा ठीक है, और 4 का स्क्वायर। एक भुजा आपको 5 दी गई है, एक बार वो 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। एक बार यहाँ पे 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर आएगा। एक बार यहाँ पे 4 किलोमीटर चलता है, तो आपसे पूछ रही है दूरी कितनी होगी। तो ध्यान देना दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये 5 ये 4 ये 3, जिसको आप लोग ट्रिपलेट बोलते हो ना, 3 4 और 5, वो नहीं है, ठीक है। क्योंकि एच का मान, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज हमेशा 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 15 हो सकती है, 20 हो सकती है, 25 हो सकती है, लेकिन ऐसी नहीं हो सकती जो ये बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, प्लस में 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 25 और 16 कितना होगा 41, 41 और उसके ऊपर अंडर रूट। तो कर्ण का जो मान यानी कि एच का जो मान आएगा वो अंडर रूट 41 आएगा। आई बात समझ में दोस्तों? क्लियर है? यानी कि जब भी आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है और मान एक्यूरेट नहीं आएगा तो वो आपको कहाँ से पता चलेगा? ऑप्शन से, ठीक है। तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में जब भी डिस्टेंस आपसे पूछी जाए तो एक बार आप ऑप्शन को ज़रूर देख लीजिए। अगर इसी प्रकार से कोई फ्रैक्शन में कोई वैल्यू है या फिर अंडर रूट करके कोई वैल्यू है तो लगभग 99% वही आंसर आपका रहेगा, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? आगे समझ में? पहली टाइप क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। और ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कैसी नहीं, क्या आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। और तैयारी में जुटे रहें, चाहे मेरे से पढ़े चाहे किसी और टीचर से पढ़े, लेकिन तैयारी से पीछे ना हटें, तैयारी करते रहें। जब तक आप हिम्मत नहीं हारोगे तब तक आपको जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता, जब तक आप खुद नहीं हार मानोगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, चाहे भले मुझे एक टाइप करवानी पड़े। तो आप टेंशन ना लें, मैं थोड़ा धीरे करवाऊंगा, जो बड़ा टॉपिक होगा उसको थोड़ा स्लोली करवाऊंगा। उसके अलावा हम लोग स्पीड के अकॉर्डिंग चलेंगे, लगभग 1.5 महीने के समथिंग में हम पूरा सिलेबस कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। क्योंकि मेरा मोटिव सिर्फ एक ही है कि जितने ज़्यादा बच्चों को मैं पढ़ा सकता हूँ उतने को मैं पढ़ाऊँ। और काफ़ी हद तक मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल भी हुआ हूँ। और अगर आपकी केयरिंग वगैरह या जो कुछ भी है, आपका साथ जो है, अगर मेरे साथ ऐसे ही रहा तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे ही, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली टाइप के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।